वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर सबसे बड़ा जो फिनोमेना हो रहा है आजकल वो ये है कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं और हर कोई चाहता है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला जाए। कुछ लोग तो आपने देखा कि कश्ती के ज़रिए जाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग फिर थ्रू एजुकेशन जाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग वैसे ही ट्राई करते हैं कि हमारा कोई बाहर जॉब वगैरह लग जाए। इस सिचुएशन में जब सभी बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ बच जाएंगी, यहाँ पे क्या लोग कर सकते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पहली बात जो उनसे है ना वो ये है कि ये जो एक इंसानी मेंटेलिटी है ना कि वो बाहर देखता है, ठीक है ना, वो अपने अंदर नहीं देखता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीमार हो ना तो वो जब लोगों से बात करते हैं लोग भी उसे कहते हैं एक कराची में चले जो मंगू पीर पे एक बंदा है वो दम करता है इस चीज़ का, वो इसका इलाज करता है। अब आप सोचें कि वो ये बड़ा ही एक ओल्ड फैशन तरीका है कि मामला कुछ और है और उसका सोल्यूशन इस तरह से आप निकाल रहे हैं कि जैसे कोई औखा ही सोल्यूशन होगा, मुश्किल ही होगा। हालांकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर है तो इसका मतलब है कि आप के डाइट प्लान ठीक है, आपकी वॉक एक्सरसाइज है, उसे आपकी काफ़ी सारी बीमारी, फिर वाटर इनटेक और नींद है जी। अब ये देखें, ये 3-4 चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो बीमारी आपको नहीं आ सकती, सही है ना। और ये चीज़ें अगर आपने पहले ये चीज़ें दुरुस्त कर ली हैं तो फिर मंगू पीर पे जाने की आखिरी बात है। लेकिन क्योंकि हमारा ना फिर वो जो कॉलर सीधा में पीर है, इधर कोटी सत्या में जो करते हैं। अब मामला ये है कि हमारा जो ये है ना, ये मैं कहता हूँ ये अनपढ़ होना है। इस तरह की जो चीज़ों में बंदे को पड़ जाना ना, वो अनपढ़ होने की निशानी है, सही है ना। पढ़े लिखे भी इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। इसी तरह जो मुआशी कामयाबी है वो आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से आप मुआशी तौर पे पीछे हैं या आगे हैं। अगर आप बेहतर हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको स्पेंड करना आता है, आपको बाय करना आता है, आपको एसेट लाइबिलिटी का पता है, आपको ये इन बुनियादी चीज़ों का पता है। इसका मतलब आप फाइनेंशियली अमीर है, बेहतर है। मसला ये है कि यहाँ पे लोग सिर्फ वो भैंसों को चारा डालते रहते हैं आधी ज़िंदगी, और आधी ज़िंदगी भैंसों को चारा डालने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, अब जो मेरी कमी रह गई है या मैं पीछे रह गया हूँ या मेरे पास वसाइल नहीं है, अब इसका हल मैं यूरोप चला जाऊँ तो फिर ही है। यूरोप जाके वो छोटे छोटे कामों से शुरू करते हैं, थोड़ी सी आमदनी से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक नए एनवायरनमेंट में चले थे जहाँ पे वो कट ऑफ हो जाते हैं अपनी माजी से, तो वो उनके ऊपर ना एक पॉजिटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं। फिर 2-4-5 सालों के बाद उनका जो माइंड सेट है ना वो वहाँ के मुताबिक हो जाता है और वो फिर ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं और वो फिर अमीर हो जाते हैं। अब अगर कोई यहाँ ही अपनी कंपनी को चेंज कर सके, जो जुर्रत कर सके, मैं आपको बताता हूँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना बहुत डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं अब आपका जो ना इस तरह का मूड हो गया, अब आपके असूल हो गए, अब आपका, यानी वो आपको ऐसा जाल डालेंगे कि आप कहेंगे यार मैं ख़राब हो गया हूँ। यानी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, या आप उस ग्रुप से निकल के किसी और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप किसी और एसोसिएशन में जाना चाहते हैं, तो इस तरह के आप जुमले कसेंगे कि आपको रियलाइज होगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो कर रहा हूँ, ज्यादती कर रहा हूँ, सही है ना। आपकी ज़िंदगी आपका हक है, आप किसके साथ उठे बैठे, आपको कोई रोकने वाला हो कौन सकता है। अगर आपने ना करना सीखा हो या आपने लोगों को उनकी हदूद सिखाई हो कि भाई ये आपकी लिमिट्स हैं, इससे आगे आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो वो तो फिर कामयाब हो गया। यहीं यूरोप बन गया, यहीं पे वो अमेरिका हो गया, यहीं पे वो जो है ना कामयाब हो गया, क्योंकि उन लोगों को बताएगा कि भाई आपका और मेरा कोई मैच नहीं है, आपका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, मैं बगैर गोल के एक लम्हा नहीं गुजारता, तो हमारा मैच नहीं है, हम आपस में नहीं चल सकते, ठीक है ना। या आप की सोचने का अंदाज और मेरे सोचने के अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये नहीं करते तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। अब आपने कहा कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो क्या होगा। अगर मैं देखें, लोग आमतौर पर कहते हैं ना कि ये ब्रेन ड्रेन हो जाता है और अच्छे लोग चले जाएंगे तो मुल्क में निकम्मे लोग रह जाएंगे। ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम 25 करोड़ हैं, अभी 1 करोड़ 10 लाख 12 लाख गए ना, पीछे 25 करोड़ अभी मौजूद है। 25 करोड़ के ऊपर के अंदर भी बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट और अहल लोग हैं,
और अगर नहीं है तो मुझे और आपको बनना चाहिए, हमें लीड करना चाहिए, हमें चीज़ों को आगे आके हैंडल करना चाहिए कि एक गैप क्रिएट हो गया, इंटेलिजेंट लोग नहीं है, हमें इंटेलिजेंट हो जाना चाहिए, हमें स्मार्ट हो जाना चाहिए, हमें अपने यहाँ पे वेंचर्स और करने चाहिए, हमें यहाँ रहना, मलक रियाज को तो रहना आ गया यहाँ पे ना, वो तरक्की कर गया, ठीक है ना, मियाँ मनशा को रहना आ गया, वो तरक्की कर गया, ठीक है, सदुद्दीन हाशवानी को रहना आ गया, वो तरक्की कर गया, हालात उनके ऊपर नीचे हुए, कभी पुलिस पकड़ रही है, जैसे इमरान खान को ढक दिया, इनको भी ढकते रहे हैं, इनके पीछे भी अदारे पड़ जाते रहे हैं माजी में, लेकिन वो किसी तरह रह गए ना यार, जान अल्लाह ने लेनी है, वो जी गए। तो इसका मतलब है कि हम भी यहाँ जी सकते हैं, हम भी उतनी बड़ी तरक्की कर सकते हैं, हम भी $1 बिलियन जो है ना अपनी नेटवर्थ बना सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। तो स्कोप यहाँ पे बहुत है। तो ये जो है ना कि जी ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और हो गया है और पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया, ठीक है, ये चैलेंजेस अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को उनके माइंड सेट क्लियर करें, हैं जी, तो पाकिस्तान में फिर भी चांसेस मौजूद है। और मैं आपको ये और भी बात बताऊं, ये तो मुआशी मामला है ना, इस वजह से लोग जाते हैं। एक अनपढ़ आदमी है ना, उसमें भी एक सर्टन इंटेलेक्ट होता है उम्र के साथ, तो वो समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो मुल्क के लिए क्या अच्छा है। आज पूरा मुल्क इमरान खान के पीछे है, तो जो ताकतें हैं उनको तो कोई इज्जत तो तकदीर खत्म हो गई है। मसला ये है कि क्योंकि वो आम आदमी भी समझता है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। वो बंदा हक सच की बात करने वाला था, वो पूरे सिस्टम को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश, लुटेरे, जी, हराम कमाने वाले, अपने ओहदों से तजावज़ करने वाले, आइन तोड़ने वाले सारे एक साथ हो गए हैं। और वो अपना काम करके चला गया, उसकी जान भी ले लोगे ना, वो अपना काम कर गया। जो वो काम कर गया, आपकी नस्लों को नंगा कर गया वो। अब आप उनकी अपनी नस्लों को कैसे शलवारें पहनाओगे? दौर बदल गया, चीज़ें चेंज हो गई। तो लिहाजा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग चले जाते हैं। हाँ, जो जा रहे हैं वो कश्तियों में ना डूबे, वो सस्ता ना मरे, वो भारी हों, यहीं पे हो सकते हैं, यहीं पे वो कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए है। अगर वो गौर करें, अगर अपना जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट करें और देखें कि बाहर कश्तियाँ जल गई, हम बाहर नहीं जा सकते, हमने यही करना है, डू और डाई यहाँ करना है, तो यहाँ भी वो बहुत आगे चले जाएंगे। आपको अंदाज़ा करो कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अपना अपना फ्रेम ऑफ माइंड है, अपने अपनी सोच है। जैसी सोच होगी, कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी सोच वैसा इंसान। तो ये अगर आप रीचेक करें तो बहुत फ़ायदा होगा। कार टॉक सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।